जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। आज की क्लास में हम आप लोगों को भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएंगे। जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं शुरुआत से लगा करके सभी का कार्यकाल और उनकी अवधि देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी पीएम हुए हैं आज तक अभी तक, ठीक है, तो क्रम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए बन जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो अवधि है, यानी कि कितने वर्ष से प्रधानमंत्री रहे, तो 16 वर्ष 286 दिन इनकी जो है अवधि रही है, ठीक है। आप लोग ये देखिए नोट कर लें और आंकड़े देखिए आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट दिए जा रहे हैं। तो जो ये आंकड़े हैं तो आपकी परीक्षा के संबंधित जो है काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप लोग इनको जो है नोट अवश्य करें। इसी प्रकार के कॉलम बना लीजिए 3 कॉलम और आप लोग नोट कर लें। तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हो गया था, ठीक है, तो उसी दिन से ये प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया था 15 अगस्त 1947 से। तो इनका कार्यकाल 27 मई 1964 तक रहा, ठीक। बात कर लेते हैं गुलजारी लाल नंदा की, ठीक है। तो ये देखिए जब 1964 में पद के दौरान ही इनकी डेथ हो जाती है। जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो है डेथ पद के दौरान ही हो गई थी। तो उस समय क्या होता है, तुरंत तो अचानक से इलेक्शन तो करवा नहीं दिया जाएगा ना। तो जो है गुलजारी लाल नंदा जी को 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक। ये तो है नहीं कोई, ठीक है, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, खाली तो रह नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए कौन, गुलजारी लाल नंदा जी। फिर अगले जो है प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये 1 वर्ष 216 दिन तक इनका जो है इनकी अवधि रही। और इनके कार्यकाल की बात कर ले तो ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। अब इनके बारे में थोड़ा बता दे। देखिए इनकी भी डेथ कार्य के जो है कार्यालय मतलब जो है कार्य के दौरान ही, यानी कि पद के दौरान ही इनकी भी डेथ हुई। यानी कि ये ताशकंद एक समझौता था, ठीक है, तो ताशकंद में गए हुए थे, ठीक है। तो भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, भारत से बाहर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई। तो कौन है वो, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का इन्होंने एक नारा भी दिया था, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा फिर उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, ठीक। जब इनकी डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक गुलजारी लाल नंदा जी जो है फिर से जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित होते हैं। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हैं, यानी कि महिला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। 11 वर्ष 59 दिन का ये कार्यकाल यहाँ पे चला, ठीक है, जब पहले जो है बनी, ठीक है। तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही, ठीक। उसके बाद मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये मोरारजी देसाई 2 वर्ष 126 दिन तक इनकी अवधि है। और ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक जो है प्रधानमंत्री रहे, कौन, मोरारजी देसाई। उसके बाद नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी का। तो ये 170 दिन इनकी अवधि है। और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी की जो है सरकार आती है, तो ये इनको जो है प्रधानमंत्री फिर से बनाया जाता है। ये 4 वर्ष 291 दिन तक रहते हैं प्रधानमंत्री। और कार्य के दौरान ही मतलब इनकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। कब डेथ होती है, तो 31 अक्टूबर 1984 का दिन था। तो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक। इनके बाद नाम आता है राजीव गांधी का, ठीक है। तो राजीव गांधी, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। तो सबसे कम उम्र में जो है राजीव गांधी जी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे
लंबे उम्र मतलब किसकी थी प्रधानमंत्री बनने के, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की जो उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, जब ये प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। तो 5 वर्ष 32 दिन तक कार्यकाल राजीव गांधी जी का रहा 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक। फिर बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। तो विश्वनाथ प्रताप जी जो है 343 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक, 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। आप लोग इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसी क्रम में हम अगले प्रधानमंत्रियों के नाम देख लेते हैं। तो अगले 11वें नंबर पे हमारे हैं चंद्रशेखर। तो इनकी अवधि है 223 दिन और ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक। उसके बाद नंबर आता है पीवी नरसिम्हा राव का। तो ये 4 वर्ष 330 दिन तक रहे। 21 जून को जो है शपथ लेते हैं, मतलब जो है प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होते हैं 21 जून 1991 को, और ये 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। फिर नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक। तो ये पहली बार तो ये जो है 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ही प्रधानमंत्री रहते हैं। बात करें तो ये सबसे कम इनका ये जो कार्यकाल है, ठीक है, तो ये सबसे कम दिनों का कार्यकाल था। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 13 दिन ही इनका जो है कार्यकाल था, ठीक है, 13 दिन, ठीक है, अर्थात 13 दिन ये जो है वर्किंग डे थे, 13 दिन इन्होंने काम किया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको बुक में 16 दिन भी मिलेगा जब ये डेट पूरी काउंट करोगे आप, ठीक है, तो जो है आपको जो है 16 दिन मिल जाएगा, लेकिन किताबों में कहीं कहीं आपको 13 दिन भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो वर्किंग डे काउंट होगा। बात कर लेते हैं एच डी देवगौड़ा जी की। तो ये जो एच डी देवगौड़ा जी हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल 314 दिन तक मतलब अवधि थे, मतलब इतने दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक। अगले हम देख लेते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 15वें व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री बनने वाले। 15वें नंबर पे आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। तो ये 332 दिन तक इनका जो है अवधि रही है। 21 अप्रैल 1997 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं और 1998 तक, यानी कि 19 मार्च 1998 तक ये प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद भैया अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से अपनी जो है सत्ता पूर्ण बहुमत से जो है अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये 6 वर्ष 64 दिन तक जो है इनकी सरकार चलती है, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। उसके बाद जो है क्या होता है, बीजेपी फिर सत्ता से बाहर निकल जाती है और फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है, बहुमत की सरकार। तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकती थी क्योंकि उनको नागरिकता नहीं प्राप्त थी इंडिया की, तो इसलिए जो है मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये 10 वर्ष 4 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर 22 मई 2004 से लगा करके 26 मई 2004 तक इनका जो है कार्यकाल रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता ही है, छाया हुआ नाम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है 2014 में जो है 26 मई 2014 को अपने पद पे बैठते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं और अभी भी वर्तमान में जो है ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 2014 से 2019 में, ठीक है, दोबारा जब फिर से जब चुनाव हुआ तो 2019 में एक बार फिर से जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, ठीक है। अब 2024 में इलेक्शन होगा तो यह फिर से जो है एक बार जनता चाहेगी या जनता पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, जनता का। तो ये एक बार फिर से जो है लोगों का कहना है कि एक बार फिर से जो है 2024 में बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो एक बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री यदि बन गए तो हो सकता है इनका कार्यकाल जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक बता दें आप लोगों को, हम अभी तक जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो रहा है तो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो है काफ़ी जो है लंबा कार्यकाल था, ठीक। उसके बाद जो सबसे कम की बात करें तो मतलब जो है जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है बैठे थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो 13 दिन,
ठीक, इनका कार्यकाल रहा था। ठीक, और बता दें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखिए काफी बनने वाले हैं, जैसे कि पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। ठीक, पद के दौरान कौन कौन से प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, 3 नाम हैं ये। ठीक, और बता दें आपको कि सबसे कम जो है सबसे ज्यादा उम्र में कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। सबसे कम उम्र में तो राजीव गांधी जी का नाम है। ठीक, तो ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है बनने वाले थे, मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।